फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि खुदा न खास्ता ये बच्चा उन 80% लोगों में से है, तो मुतबादिल ज़राई क्या होंगे? मुतबादिल ज़राई ये है कि हमें उसके इर्द गिर्द फैले हुए सोशल कैपिटल पे काम करना पड़ेगा। उसकी कंपनी क्या है? अगर आपका बेटा सिगरेट की डब्बियाँ ला के देता है यानी कंप्लाइंट है, तो आप उससे ये तकाजा करें कि फ़लाँ फ़लाँ दोस्त जो कि सिगरेट पीते हैं आप उनको छोड़ दो। सही। अगर कोई ये कर सकता है जो कि सिगरेट छोड़ने का के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, तो ये खुशाइंद बात है। फिर आप उससे तकाजा करें कि सिगरेट के बारे में इंटरनेट से कुछ ढूंढ के लाओ कि इसे कैसे छोड़ा जाता है, यानी खुद से एक बाकायदा असाइनमेंट उसे दे दी जाए कि आप सिगरेट छोड़ने के प्रोजेक्ट पे जितना भी मवाद इंटरनेट पे मौजूद है मुख्तलिफ सूरतों में, आप उसका एक जामे असाइनमेंट के तौर पर तैयार करके लाओ। सही। तो ये एक काम है जो कि आप देख सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। सही। खाली सूखे वादे जो हैं कुछ भी नहीं होते। ये जो टीनेजर्स वादा करके चले जाते हैं वालिदैन से और वालिदैन मुतमिन हो जाते हैं, ये बस उस दिन का इत्मीनान वो खरीद लेते हैं। अच्छा, अब एक महीने कहें कि आप सिगरेट के बारे में खुद से लिखो और लेकर आओ कि सिगरेट क्यों बुरी है और मैं आपसे क्यों छुड़वाना चाहती हूँ। फिर ये है कि उससे कहें कि एक आर्टिकल लिखे कि जिसमें वो तफसील से बताए कि अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो उसका क्या हशर होगा। यानी इसकी तस्वीर कोई ऐसे खींचे वो अल्फाज में जैसे वो AR खातून के नावलों में नहीं वो हीरोइन की वो जो नक्शा खींचा जाता है या गिरदो नवा का, या ख़वातीन डाइजेस्ट में ख़वातीन पढ़ती है ना बड़े आराम से, इन तमाम में तो वो बच्चा जो है वो तफसील से लिखे, पूरी तफसील से लिखे, जैसे आंखों के सामने तस्वीर खींच जाए। सही। कि वो अगर सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा। इसे हम कहते हैं कि अपने डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को देखना, इससे मोटिवेशन मिलती है। फिर स्किल्स, बच्चा बताए कि अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा तो जो किक उसको सिगरेट से मिलती है वो कैसे हासिल करेगा, वो अपना कोई मुतबादल पैशन कैसे पैदा करेगा, क्योंकि मज़ा जो आता है सिगरेट से, एडिक्शन में एक प्रॉब्लम ये है कि फौरी तौर पर मज़ा आता है, बिल्कुल आता लेकिन मुस्तकबिल में दायमी तौर पर एक अजियत और तकलीफ में इंसान मुब्तला होता है। और ये लव हेट रिलेशनशिप है। बच्चा भी कहता होगा कभी कभी कि सिगरेट बहुत बुरा है, जब खाऊं खाऊं करता होगा तो अपने दिल में सोचता होगा। सही। लेकिन जब कश लगाता है तो दिमाग में जो 14 तबक रोशन होते हैं उसमें एक और ही बात होती है। सिगरेट एक इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग है, निकोटीन, जिसके ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि ये ना पीने वालों को कोई पता नहीं होता। यानी ये जो दूसरे लोग हैं, जैसे कोई माँ है तो उसको कोई पता नहीं कि बच्चे को इससे एग्जैक्टली मिल क्या रहा है। तो माँ को 2-4 पफ लेके ज़रा फील करना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। अगर माँ साइंसदान हो तब भी उसे ये नहीं करना चाहिए। साइंसदान भी अपने ऊपर ऐसे तजर्बात नहीं करते। अबू अली सीना ने ऐसा एक तजर्बा किया था, अफ्यून खा के देखा था कि कितनी अफ्यून से इंसान मर जाता है। सही। फिर वो जितनी अफ्यून उन्होंने खाई और वो मर गए, तो फिर उसके बाद तो उन्हें पता नहीं चला होगा कि कितनी खाई थी और वो मर गए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ इसे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें जिसमें एक्सरसाइज है, जिम की बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपको प्रॉपर वही वाले हार्मोन्स और वही तमाम चीज़ें रिलीज़ होती हैं। एडवेंचर के बहुत सारे ऐसे थ्रिलिंग किस्म के गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं जिसमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको वही किक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मिलती है। मूड मैनेजमेंट की बात है कि क्या वो मूड मैनेजमेंट सीखने पे आमादा होता है या कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अच्छा। अगर कोई शख्स सिर्फ ये कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा, उसके लिए कोई लाहे अमल नहीं बनाता, उसके लिए कोई मदद हासिल नहीं करता और सबको बताने पे आमादा नहीं होता, जब तक कोई इकरार बिल लिसान नहीं करता, सही, खुल के हर एक के सामने नहीं कहता कि उस तरह तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जब तक कोई छुपाता है अभी तक अपनी किसी कुताही को या एडिक्शन को, तो इसका मतलब है कि अभी उसने दिल से इरादा नहीं किया, वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसको अजीज है। लेकिन जब कोई शख्स बताता है, सरेआम हर एक को बताता है कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो फिर उसको एडिक्शन अजीज नहीं होती, फिर वो अपने आप को एडिक्शन से अलहदा कर चुका होता है और उसे कोई परवाह नहीं होती कि उसकी एडिक्शन के बारे में लोग क्या कहते हैं। उसे पता होता है कि मैं अब उससे अलहदा हूँ।